शासन द्वारा नामित नोडल अधिकारी आईएएस डॉक्टर हीरालाल ने सरकार द्वारा संचालित योजनाओं 796.82 करोड़ और 112 करोड़ की लागत से बन रही योजनाओं का निरीक्षण किया। नोडल अधिकारी हीरालाल ने गाजियाबाद की गौशालाएं और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण करने के बाद दैनिक भास्कर से बातचीत करते हुए दी जानकारी। कहा कि आज जनपद की गौशालाओं का निरीक्षण किया गया था, जिसमें एक गौशाला में मेडिकल की व्यवस्थाओं की खामियां मिली, जिसमें संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया है। वहीं एक गौशाला में गायों को मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी और अभियान चलाकर इन्हें ट्रीटमेंट देने के लिए निर्देशित किया गया है। वहीं गौशालाओं से सोलर लाइट की भी आवश्यकता है और पेड़ पौधे भी लगवाए जाएंगे। शासन द्वारा नामित नोडल अधिकारी आईएएस हीरालाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज गाजियाबाद में कुछ निरीक्षण किया आपने सरकारी योजनाओं का। सर, किस तरह का निरीक्षण था, क्या क्या आपने निरीक्षण किया? सर, शासन ने 2 दिवसीय निरीक्षण का जो है हर जिले में एक आईएएस अधिकारी को भेजा, मुझे गाजियाबाद आवंटित था। तो इसमें गौशालाओं में जो व्यवस्था होनी चाहिए वो है या नहीं है, इसका निरीक्षण करके देखना था। तो हमने दो गौशालाएं देखी। वहाँ पे एक गौशाला में मेडिकल की प्रॉब्लम थी पशुओं का। तो अभियान चला करके मैंने डॉक्टर साहब से कहा है कि उन्होंने कल ही उसको पूरा कर लिया। 15 जानवर ऐसे मिले जिसको मेडिकल की स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, और हमने उनसे ये भी कहा कि वीकली आप आएंगे और इनका चेकअप करेंगे, फुल बॉडी चेकअप जिसको बोलते हैं। दोनों गौशालाओं में सोलर लाइट की व्यवस्था के लिए हमने सुझाव दिया है। हरियाली, हरे वृक्ष हो जाए, बड़े पेड़ लग जाए तो गौशाला में एक छाया रहेगा, अच्छी बात रही। और गौशाला का जो वाटर कंजर्वेशन, जो पानी गौशाला का हो, वाटर कंजर्वेशन के लिए कहा जाए। एक गौशाला में उसकी जो फर्श थी वो गड़बड़ थी, उखड़ खाबड़ था, उसको तोड़ के नए सिरे से बनाने के लिए निर्देश दिया गया। ये कहाँ की गौशाला? ये मोदी नगर की थी ना, हाँ, मोदी नगर की थी। और 2 परियोजनाएं हमने ग्रामीण पेयजल की देखी। तो उसमें एक तो पट्टी की थी और दूसरा जलालपुर ढेरार का था। हमारे साथ दोनों में सीडीओ साहब भी थे जो हमारे साथ हैं इस समय। तो दोनों परियोजनाओं में मुझे सिविल वर्क में दिक्कत दिखा, ठीक है ना, कई जगह पे। तो जिलाधिकारी जी द्वारा 3 एक्शन की एक तकनीकी जांच की कमेटी बनाई थी, मैंने दोनों से जांच करवाई। तो एक में तकनीकी समिति ने एक जगह 2.5 लाख, लगभग 2.5 लाख, और दूसरे में लगभग 1.5 लाख की कटौती का प्रस्ताव मुझे दिया जांच में। और एलसी इंफ्रास्ट्रक्चर अहमदाबाद ने, ये कंपनी है जिसने बनाया है, तो ये कटौती उनसे किया जाएगा। और हमारे जो मतलब जेईई एक्शन है, उन लोगों की लापरवाही ये है कि उनका सुपरविजन ठीक नहीं था। उनको देखना चाहिए था कि ये गलती बनते वक्त ना हो। तो उनको भी हिदायत दिया गया है कि पढ़ना लिखना शुरू करें और अपने कार्यों को अच्छी तरह से अंजाम दें। और दोनों प्रोजेक्ट में भी हरियाली पैदा करने का हमने, क्योंकि पेड़ रहेगा तो वहाँ जो ऑपरेटर रहेगा या जो भी लोग रहेंगे, और जगह थी और पेड़ नहीं लगाए, तो पेड़ लगाने और वाटर का वो उसके परिसर का पानी। और गांव में जो ये पाइप लाइन गई थी, उसको जब काट के, पहले बढ़िया रोड था, काट के पाइप लाइन लगाई, बाद में जब उसको बनाया तो ऊंचा नीचा हो गया है। वो रोड में वो जैसा बना के दिया था वैसा नहीं है। तो उस पर भी जो है उसको ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। तो सर, जो योजना में कुछ खामियां जो भी पाई गई हैं, सर, क्या सर उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है? सर, नहीं, जो इसमें दोषी पाए जाएंगे। देखिए, जो कंपनी ने गलत काम किया उससे तो हम फाइनेंशियल कटौती कर रहे हैं, और अधिकारियों ने जिसकी लापरवाही है उनको भी सुधरने के लिए जो अपेक्षित कार्रवाई होगी वो करा जाएगा। तो सर, क्या अभी और भी योजनाओं का निरीक्षण होगा, इसमें कुछ और भी खामियां मिलेंगी, या केवल गाजियाबाद की गौशाला या फिर पेयजल को लेकर ही आप निरीक्षण करने आए? नहीं, ये हमारा वहीं से प्रारूप बना के, हमारा ये मैंडेट था और 2 दिन का था। 2 दिन में सारी परियोजना, तो जो हमारा मैंडेट था, प्रारूप सब कुछ वहीं से जो डायरेक्शन मिला था उसी के हिसाब से, ये 2 दिन का था, उसी के हिसाब से किया गया। तो सर, अगले समय ये कहा जाए कि जो अधिकारी है, जो योजनाएं सरकार की चल रही हैं, इन पर जो है नजर बनाए रखें और सही से काम करें, उन्हें भी हिदायत दी गई? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हमने तो 2 गौशाला देखा, गौशालाएं और भी हैं, तो जो कमियां यहाँ, यही कमियां मोर आर लेस और जगह भी होगी, तो उसको दूर करने के लिए। और ये जो यहाँ नया चीज़ हम लोगों ने बात किया, पानी और पेड़ और फर्श,
तो जो भी कमी जहाँ उसको दूर करना तो चाहिए ही, वो करते हैं लगातार। इस पर इंस्पेक्शन होता है, इसमें एसडीएम का रोल बहुत बड़ा है। एसडीएम को गौशाला का विजिट करते रहना चाहिए, वीडियो को करते रहना चाहिए। जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी भी आपके साथ थे, तो सर इसमें जो इस तरह की योजनाएं सर, और भी कुछ नई योजनाएं गाजियाबाद में धरातल पर लाई जा रही हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, जहां तक आप डीएम और सीडीओ गाजियाबाद के गौशाला के लिए इन लोगों ने एक 3-4 पेज का बहुत विस्तृत आदेश बनाया है। बहुत शानदार आदेश है, मैंने देखा, बहुत अच्छा है कि कैसे गौशाला का गवर्नेंस गुड गवर्नेंस में कन्वर्ट किया जाए। तो इन्होंने सबका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें बहुत बढ़िया डिवाइड किया है। वो मैं ले जा रहा हूँ, मैं पूरे प्रदेश में लागू करने के लिए लिखूंगा कि एक अच्छी पहल है इन लोगों की, और इससे गौशाला का संचालन अच्छा होगा। तो ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने ये देखा। तो सर कुछ गौशाला में कुछ लोगों की जो है ड्यूटी भी लगाई गई है, मतलब कि ये कहें कि कुछ उन्हें निर्धारित कर दिया गया कि हाँ जो काम जिसका है वो, उस तरह से भी आप कुछ बात कर रहे थे? हाँ, देखिए, जो गौशाला में 4-5 लोग हैं जो उनको चारा देते हैं, नहलाते हैं और गोबर ओबर की सफाई उफाई करते हैं, मैंने उनसे स्पेशली दोनों जगह के लोगों से बात किया, क्योंकि वही उसकी मतलब पूरी गौशाला की वो रीढ़ हैं। तो मैंने उनके से बात की, उनसे उनकी तारीफ़ की कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैंने एसडीएम साहब से कहा कि आप इन लोगों को अपने ऑफिस में बुलाइए, इनको चाय पिलाइए, इनका मनोबल बढ़ाइए, क्योंकि ये गौशाला के रीढ़ हैं। ये हमारी ड्यूटी है, लोगों जो अच्छा काम करे उसको मोटिवेट करना। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे आईएएस हीरालाल इस वक्त मौजूद थे हमारे साथ। शासन ने नोडल अधिकारी बनाकर इन्हें गाजियाबाद भेजा है। हालांकि इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शासन ने आईएएसओ को नोडल अधिकारी बनाकर भेजा है, क्योंकि सरकारी जो योजनाएं हैं उन पर जो काम चल रहा है उस पर निगरानी इनकी बनी रहे। हालांकि इन्होंने बताया कि जिस तरह से अगर जो सरकारी योजनाओं में लापरवाही होगी, बरती जाएगी, तो उन अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। गाजियाबाद से दैनिक भास्कर के लिए सुनील गौतम।